नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। जैसा कि हम आपको बताते चले, उत्तर प्रदेश में जो है विधानसभा का जो उपचुनाव है 9 सीटों पर संपन्न हो चुका है और अब जो महज एक सीट जो बची हुई जहां पर विधानसभा का जो उपचुनाव है वो होने जा रहा है, वो है मिल्कीपुर की विधानसभा सीट। और मिल्कीपुर की विधानसभा सीट के बाद उत्तर प्रदेश में अब जो है 2027 का जो है चुनावी बिगुल बजने जा रहा है, जहां पर अखिलेश यादव जी लगातार जमीनी स्तर पर कार्य कर रहे हैं। लगातार पीडीए की जो जनभावना है, पीडीए की जो नीति है, उस नीति को आगे बढ़ा रहे हैं। लगातार समाजवादी पार्टी का जो प्रचार प्रसार है वो अखिलेश यादव जी के द्वारा किया जा रहा है। वहीं पर हम आपको बताते चले, अब जो है समाजवादी पार्टी में, जैसा कि आप लोगों ने पता, विधानसभा का उपचुनाव जो है वो संपन्न हो चुका है। मिल्कीपुर की जो सीट है वहां पर विधानसभा का उपचुनाव होना बाकी है। अभी तक चुनाव आयोग के द्वारा तारीखों का ऐलान नहीं हुआ, लेकिन अब जो है अखिलेश यादव लगातार पीडीए परिवार के लोगों को लगातार समाजवादी पार्टी में जोड़ रहे हैं। तमाम दिग्गज नेता जो है लगातार समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में आस्था जताते हुए समाजवादी पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं। इसी बीच में जो दो नाम है लगातार राजनीतिक चर्चाओं में बने हुए हैं, पहला जो नाम है वो है डॉक्टर पल्लवी पटेल जी का और दूसरा जो नाम है वो है स्वामी प्रसाद मौर्य जी का। अब चर्चाएं चल रही हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो हैं वो समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकते हैं और डॉक्टर पल्लवी पटेल जी हैं वो तो समाजवादी पार्टी के सिंबल से विधायक ही हैं, लेकिन उनके और समाजवादी पार्टी के बीच में भी अनबन चल रही है। तो कहीं ना कहीं उन अनबन को दूर करने का जो समय है वो आ चुका है। हम आपको बताते चले, विधानसभा के उपचुनाव के लिए बहुत कम समय शेष बचा हुआ है। जहां पर उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा का चुनाव है और 2024 खत्म होने को है, दिसंबर का माह चल रहा है, बस 2025 है 2026 है, लगभग 2 सालों का समय है। तो 2 सालों का समय है, तो उससे पहले अखिलेश यादव जी ने पहले भी कहा है कि इस बार हम अपने चुनाव में प्रत्याशियों को पहले से ही जमीनी स्तर पर उतारेंगे, जिससे कि वह जो है जनता के बीच में पहुँच सके, जनता उनसे रूबरू हो सके और जनता उनसे रूबरू होने के बाद हमारे जो प्रत्याशी हैं वो भी जनता के बीच में पहुँच जनता के बीच में कार्य करें। तो उन्हीं रणनीतियों को लेकर अखिलेश यादव लगातार जो है अभी से ही विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों में जुटे हुए। वहीं पर हम आपको बताते चलें, स्वामी प्रसाद मौर्य और पल्लवी पटेल के लिए समाजवादी पार्टी में शामिल होना कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि इसमें दोनों ही नेताओं की जो प्रतिष्ठा है वो भी दांव पे लगी हुई है। हम आपको बताते चलें, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य की बात करें तो स्वामी प्रसाद मौर्य जब से समाजवादी पार्टी से दूर हुए हैं तब से उनके पास कोई भी पद नहीं है। हालांकि उन्होंने अपनी एक पार्टी बनाई, उस पार्टी के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जरूर है, लेकिन कोई भी राजनीतिक रसूखदार उनके पास पद नहीं है। हालांकि अखिलेश यादव जी ने उन्हें एमएलसी जरूर बनाया था, लेकिन उन्होंने उस पद से भी अपना इस्तीफा दे दिया जब उन्होंने समाजवादी पार्टी को छोड़ी थी। लेकिन लगातार वह जो भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर हैं, तो कहीं ना कहीं अब स्वामी प्रसाद मौर्य अगर समाजवादी पार्टी में शामिल होते हैं तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को फायदा होगा ही होगा। वहीं पर स्वामी प्रसाद मौर्य को भी उससे फायदा होगा, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य, जैसा कि आप लोगों को पता है, लोकसभा के चुनाव में कुशीनगर की लोकसभा सीट से वह चुनावी मैदान में उतरे और अगर वह समाजवादी पार्टी को नहीं छोड़ते तो अखिलेश यादव जी उन्हें कुशीनगर की लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतार सकते थे और वह वहां से आसानी से जीत भी जाते। क्योंकि आज के समय में अगर कोई नेता विपक्ष में है, कोई पार्टी विपक्ष में, तो समाजवादी पार्टी है और जनता जो है या तो भारतीय जनता पार्टी को वोट देती है या फिर समाजवादी पार्टी को वोट देती है। यानी कि अब जो है उत्तर प्रदेश की राजनीति सिर्फ 2 दलों के बीच में रह गई। बीच वाली चाहे बहुजन समाज पार्टी हो या और जो भी छोटी छोटी पार्टियां हैं, उन पार्टियों को जनता इतना मन से या इतना साथ नहीं देती। चाहे आज़ाद समाज पार्टी हो, लेकिन हाँ, नगीना में जो चंद्रशेखर आज़ाद रावण ने जो है सांसद बनकर निकले हैं, लेकिन और अन्य सीटों पर जो है चंद्रशेखर आज़ाद रावण की जो पार्टी, उस पार्टी का भी कोई खास ज़्यादा अच्छा जो प्रदर्शन है वो नहीं रहा है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य भी राजनीतिक जानकार हैं, काफ़ी ज़्यादा जानकारी रखते हैं। तो कहीं ना कहीं अपनी राजनीतिक आगे बढ़ाने के लिए जो है स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। वहीं पर अगर स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी में शामिल होते हैं तो ऊंचाहार की जो विधानसभा सीट है वहां से अखिलेश यादव जो है स्वामी प्रसाद मौर्य के जो पुत्र हैं उत्कर्ष मौर्य को समाजवादी पार्टी के जो गद्दार विधायक हैं, जिन्हें आप सभी लोग जानते हैं, मनोज पांडे के खिलाफ चुनावी मैदान में उतार सकते हैं। मनोज पांडे के खिलाफ उत्कर्ष मौर्य का जो प्रदर्शन है वो काफ़ी शानदार है। 2 बार वह चुनावी मैदान में उतरे, 1000 से 1.5 से 2000 वोटों से वह चुनावी मैदान में हार गए मनोज पांडे से। तो ऐसी स्थिति में जो है स्वामी प्रसाद मौर्य अगर समाजवादी पार्टी में शामिल होते हैं तो कहीं ना कहीं दोनों ही लोगों को फायदा होगा। अखिलेश यादव को भी फायदा होगा और जो है स्वामी प्रसाद मौर्य को भी उसका फायदा मिलेगा। वहीं पर बात करेंगे, दूसरा जो नाम है डॉक्टर पल्लवी पटेल। डॉक्टर पल्लवी पटेल आप सभी लोगों को पता है 2022 के विधानसभा के चुनाव में केशव प्रसाद मौर्य को चुनावी मैदान में हराया, समाजवादी पार्टी के सिंबल से चुनावी मैदान में उतरी। उसके बाद उन्हें प्रदेश भर में उनकी जानकार
हो गए, उन्हें लोग जानने लगे और देश भर में उनके नाम की चर्चाएं होने लगी। लेकिन जब विधानसभा का चुनाव 2027 होगा और ऐसी स्थिति में अगर जो डॉक्टर पल्लवी पटेल जी हैं वह अपने दल से अगर चुनावी मैदान में जाएंगी तो जनता उतना उन्हें पसंद नहीं करेगी। ये बात भी सच्चाई है। अगर वह समाजवादी पार्टी के सिंबल से चुनावी मैदान में उतरेगी तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव यहाँ पर डॉक्टर पल्लवी पटेल को आगे बढ़ा ही रहे हैं। विधानसभा के चुनाव में उन्होंने उन्हें टिकट भी दी, सिंबल भी दिया और वह जीत भी गई। वहीं पर उनकी जो माता जी हैं राजमाता कृष्णा पटेल को भी अखिलेश यादव आगामी समय में विधानसभा भेज सकते हैं। इस तरह की जो राजनीतिक जानकारी है वो कहीं ना कहीं सामने आ रही है। तो आप लोगों को हम बताते चले तो विधानसभा के चुनाव की रणनीति को लेकर अखिलेश यादव अभी से रणनीति बना रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य और डॉक्टर पल्लवी पटेल के जो समाजवादी पार्टी में शामिल होने की चर्चाएं भी काफ़ी तेजी के साथ चल रही हैं। आप लोगों की राय कमेंट बॉक्स में। आज की वीडियो में इतना ही।